तो मूवी की शुरुआत एक फाउंडेशन से होती है जिसने अपनी स्पेसशिप स्पेस में भेजी होती हैं ताकि वो वहाँ से कुछ पैरासाइट मंगवा सकें। जब वो स्पेसशिप स्पेस से पैरासाइट लेके वापस आ रही होती है तो वो अर्थ पे आके क्रैश कर जाती है। ये देख के फाउंडेशन वाले फ़ौरन से वहाँ पे पुलिस भेजते हैं। उनको वहाँ पे पता चलता है कि 4 में से 3 पैरासाइट तो वहाँ पर हैं, लेकिन एक पैरासाइट वहाँ से एस्केप कर गया है और वो किसी की बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र हो गया है। वो एक बूढ़े आदमी को एम्बुलेंस में डालकर हॉस्पिटल लेके जा रहे होते हैं कि उसी दौरान उन्हीं की टीम की एक औरत बड़ा अजीब सा बिहेवियर शो करती है। दरअसल इसी औरत के अंदर वो पैरासाइट गया होता है। वो औरत एम्बुलेंस को तोड़ती है और उसी सिटी की तरफ चलती है जहाँ पे वो फाउंडेशन होती है। फिर सीन स्विच होता है और एक लड़के जिसका नाम एडी है उस पे आता है। एडी एक काफ़ी फेमस न्यूज़ रिपोर्टर होता है और ये अपनी फियांस के साथ रहता होता है। एडी की जो फियांस होती है वो उसी फाउंडेशन में काम करती होती है और एडी एक काफ़ी फेमस न्यूज़ रिपोर्टर होता है। उसका बॉस उसे एक दिन बुलाता है और कहता है कि जैसे कि तुम एक काफ़ी फेमस न्यूज़ रिपोर्टर हो और तुम अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करते हो, तो मैं तुम्हारे ज़िम्मे एक काम लगाता हूँ। तुम उस फाउंडेशन के सीईओ यानी उस फाउंडेशन के मालिक के पास जाओगे और उससे कहोगे कि तुम्हारा स्पेस में स्पेसशिप भेजने का क्या मकसद था और ये पैरासाइट वगैरह का क्या सीन है। और वो उससे मना करता है कि तुम उस फाउंडेशन के सीईओ से कोई फालतू बात ना करना, क्योंकि वो एक काफ़ी बैड बॉय भी है और एक अमीर आदमी भी है। वो तुम्हें कत्ल भी कर सकता है और किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। एडी मान जाता है और अपने बॉस को तसल्ली दे के वहाँ से घर चला जाता है। जब रात को एडी और उसकी फियांसे सो रही होती है तो उसकी फियांसी का लैपटॉप खुला रह जाता है। एडी देखता है कि वहाँ पे उस फाउंडेशन के किसी मेंबर ने मेल की है और उसकी फियांसी को बताया है कि ये एक काफ़ी डेंजरस फाउंडेशन है। ये पैरासाइट्स को इंसानों पर छोड़ देंगे और इंसानों पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। ये तुम्हें भी एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसने एडी की फियांसी को एक्सपेरिमेंट का सारा डेटा सेंड कर दिया। ये देख के एडी कहता है चलो ये तो अच्छा हो गया, कल मेरा इसके साथ इंटरव्यू है, मैं इससे ये सवाल भी पूछ लूँगा, इससे मेरा इंटरव्यू हेडलाइंस में चलेगा। और वो अगले दिन उसका इंटरव्यू लेने चले जाता है। इंटरव्यू से पहले हमें दिखाया जाता है कि वो मालिक काफ़ी बैड बॉय होता है। फिर जब इंटरव्यू के दौरान एडी उससे पहले बड़े अच्छे अच्छे सवाल पूछता है और वहाँ का मालिक भी उसे बड़े अच्छी तरह जवाब दे रहा होता है और खुश होता है। लेकिन बाद में एडी उससे काफ़ी हार्ड क्वेश्चन करना शुरू हो जाता है कि हाँ, मैंने सुना है कि आप अपने एक्सपेरिमेंट के लिए इंसानों को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उस पर फाउंडेशन का मालिक गुस्सा होता है और एडी और उसकी टीम को वहाँ से निकाल देता है। एडी ये सारी बात अपने बॉस को जाके बता देता है और उसका बॉस उस पर बहुत गुस्सा होता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हें मना भी किया था कि उनसे कोई फजूल सवाल ना करना, फिर भी तुमने उनसे फजूल सवाल किया। अब वो तुम्हें शायद मार भी दे, तुमने जो किया तुम उसके खुद ही ज़िम्मेदार होगे। और वो एडी को जॉब से फायर कर देता है। वहाँ से फाउंडेशन का मालिक एडी की फियांसी को भी उसकी जॉब से निकाल देता है। जब एडी अपनी फियांसी को लेने आता है तो उसकी फियांस बड़ी गुस्से में होती है और उससे कहती है कि तुम्हारी इस बेवकूफ़ी की वजह से हम दोनों की नौकरियां चली गईं। और वो उसे ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है। फिर सीन उस फाउंडेशन की लेबॉर्ट्री की तरफ चला जाता है जहाँ पे हमें पता चलता है कि वो रैबिट्स पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और वो रैबिट पर येलो पैरासाइट छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि पैरासाइट और रैबिट की बड़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो रैबिट मर जाता है और ये एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि उस फाउंडेशन का सीईओ न्यूज़ में आके कहता है कि हम और स्पेसशिप स्पेस में भेज रहे हैं ताकि हम और पैरासाइट ला सकें। ये न्यूज़ एडी भी देखता है। एडी एक औरत से न्यूज़पेपर ख़रीदता है और उसके साथ ही दुकान से कुछ चीज़ें ख़रीदने चले जाता है। उस दुकान पे कुछ डाकू आके रॉबरी करते हैं। वो दुकान वाली औरत एडी से मदद मांगते हैं, लेकिन एडी मदद किए बगैर वहाँ से चले जाता है। दिखाया जाता है कि वो इंसानों को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो एक इंसान पर एक पैरासाइट छोड़ देते हैं, लेकिन वो पैरासाइट उस इंसान को भी मार देता है। हम देखते हैं कि इन एक्सपेरिमेंट्स में उन फाउंडेशन के सीईओ के साथ एक ग्लासेस वाली लड़की खड़ी होती है। एक ग्लासेस वाली लड़की एडी को एक स्टोर में मिलती है। वो एडी को कहती है कि उस फाउंडेशन का सीईओ बहुत बुरा इंसान है और अब वो इंसानों को भी अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए इस्तेमाल कर रहा है। वो इस दुनिया पे रहना ही नहीं चाहता, बल्कि वो तो स्पेस में रहना चाहता है और वो इस सारी दुनिया को तबाह कर देगा। और वो एडी से मदद के लिए कहती है
इस पर एडी मना कर देता है और कहता है कि मैं अपना ये प्रोफेशन छोड़ चुका हूँ। उसकी रिक्वेस्ट पर एडी उस फाउंडेशन की लेबॉर्ट्री में चला जाता है और देखता है कि वाकई यहाँ पर इंसानों पर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। इसी दौरान उसे वहाँ पे वो औरत नज़र आती है जिससे एडी ने न्यूज़पेपर लिया था। एडी को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो जिस कमरे में बंद होती है उस कमरे का शीशा तोड़ देता है। वो औरत बाहर आती है और एडी के ऊपर गिर जाती है। दरअसल इस औरत में पैरासाइट होता है और अब वो पैरासाइट एडी के अंदर ट्रांसफ़र हो गया होता है। एडी के अंदर जब ये पैरासाइट जाता है तो एडी काफ़ी अजीब तरह से बिहेव करता है। इसी दौरान फाउंडेशन के गार्ड एडी के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन एडी बहुत स्पीड से भागता है और दरख्त पर चढ़ के उनसे बच जाता है क्योंकि अब एडी के अंदर सुपर पावर्स आ गई थी। एडी अपने घर आता है और अपने घर में जो कुछ होता है खाने पीने लग जाता है और वॉमिटिंग भी करता है। फिर एडी अपनी फियांसे को फ़ोन करता है कि क्या हम एक रेस्टोरेंट में मिल सकते हैं, तो उसकी फियांसे इनकार कर देती है। एडी के बार बार कहने पर वो मान जाते हैं। वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, मिलते हैं, लेकिन एडी वहाँ पे जिंदा क्रैब्स को खाना शुरू हो जाता है। फिर एडी अपने घर आता है और उसके घर उस फाउंडेशन के गार्ड भी उसको पकड़ने आते हैं, लेकिन अब वेनम एडी की बॉडी से बाहर आ जाता है और साफ जाहिर हो रहा होता है। वो एडी को इन गार्ड से बचा रहा होता है। एडी जल्दी से अपनी मोटरसाइकिल पकड़ के वहाँ से भाग जाता है। ये सब कुछ उस फाउंडेशन का ओनर देख रहा होता है और वो कहता है कि देखो मेरे डिस्कवर किए हुए पैरासाइट कितने आगे चले गए हैं। वो एडी के पीछे अपनी और पुलिस भेजता है। एडी एक अपनी मोटरसाइकिल पे जा रहा होता है कि वो एकदम से गिर जाता है। फिर दिखाया जाता है कि पुलिस के गार्ड उसे पकड़ने ही लगते हैं कि वेनम उसकी बॉडी से बाहर आ जाता है और एक ब्लैक कलर की कवरिंग बना लेता है और वो उन गार्ड्स को वहाँ से मार के चला जाता है। फिर दिखाया जाता है कि एक समंदर से होकर ब्रिज के नीचे आते हैं एंड वेनम उसकी बॉडी से बाहर निकलता है और उसे बताता है कि तुम एक काफ़ी अच्छे पैरासाइट हो, तुम मुझे मेरे स्पेस में पहुंचा दो। फिर दिखाया जाता है कि एडी दोबारा अपने उसी बॉस के पास आता है जिसने उसे फायर किया होता है, लेकिन उस कंपनी के गार्ड उसे अंदर नहीं आने देते। तो वेनम उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें ऊपर पहुंचाता हूँ, और वो शीशा तोड़ के उस बॉस के ऑफिस में आता है। तो एडी एक पेज पे कुछ लिखता है और वहाँ से चले जाता है, लेकिन फिर से जब वो नीचे आता है उस कंपनी के गार्ड उसे पकड़ लेते हैं। एडी की बॉडी से वेनम बाहर आता है और सबको बहुत मारता है। एडी की बॉडी से निकला हुआ वेनम एक बंदे का सर खाने ही लगता है कि उसकी वो फियांसे आ जाती है जिसने उसे ब्रेकअप किया था। वो एडी को कहती है कि इससे पहले ही कुछ बुरा हो तुम मेरे साथ चलो, और वो एडी को अपनी गाड़ी में बिठा के लेके चले जाती है। यहाँ पे एडी का दोस्त और उसकी फियांसी का भी दोस्त होता है। वो दोनों एडी का एग्जामिन करते हैं और उसके अंदर से वेनम निकालने में कामयाब हो जाते हैं। वेनम निकलने के बाद एडी भी काफ़ी लाइट फील कर रहा होता है कि उसे उसी फाउंडेशन के गार्ड उठा के ले जाते हैं और उस फाउंडेशन के सीईओ के सामने रख देते हैं। उस फाउंडेशन का सीईओ कहता है कि तुम्हारे पास जो वेनम है वो मुझे दे दो। तो आगे से वो कहता है कि वो वेनम अभी अभी मेरी बॉडी से निकला है, मैं तुम्हें किस तरह दे दूँ। तो आगे से उस कंपनी का सीईओ कहता है कि मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मेरे अंदर भी एक वेनम है। फिर हम देखते हैं कि एक लड़की से उसके अंदर ये वेनम गया था और वो वेनम बन के एडी को डराता है, और एडी उसे कहता है कि मुझे ऐसे मत डराओ। और एडी उसे ये भी कहता है कि तुम्हें इस पर बहुत मान है, लेकिन तुम इससे बहुत जल्दी ही थक जाओगे। जब एडी कुछ नहीं बताता तो उस फाउंडेशन का ओनर अपने गार्ड्स को कहता है कि इसे जंगल में ले जाओ और वहाँ पे इसे मार देना। जब वो इसे मारने लगते हैं तो एडी की फियांसी आ जाती है जिस पे अब वेनम होता है। वो एडी से मिलती है और वेनम दोबारा एडी के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। अब वो देखते हैं कि उस कंपनी का सीईओ एक और स्पेसशिप स्पेस में भेज रहा होता है ताकि वो और वेनम ला सके। अब एडी और वेनम ये मिलकर रोकने का सोचते हैं। उस तरह उस फाउंडेशन के सीईओ के बंदे उसे कहते हैं कि हमसे पहले ही ये 4 पैरासाइट नहीं संभाले जा रहे तो हम और नहीं मंगवा सकते, ये हमारे लिए रिस्क हो सकता है। तो ये सुनकर उस फाउंडेशन का सीईओ बहुत गुस्सा होता है और वहाँ पे वेनम बन के सबको मार देता है और खुद ही सैटेलाइट में बैठ के स्पेस में जाने लगता है। तो यहाँ पे वेनम आ जाता है और दोनों में बहुत बुरी लड़ाई होती है। आखिरकार उस फाउंडेशन का सीईओ एडी को मार ही देता है, लेकिन एडी के अंदर वेनम दोबारा आता है। वो एडी को बचाता है और जिस हथियार से उसने एडी को मारा होता है उसी हथियार से उसकी स्पेसशिप फाड़ देता है और यहाँ पे उस फाउंडेशन का सीईओ मर जाता है। फिर सीन काफ़ी टाइम आगे जाता है जहाँ पे एडी अपनी फियांसी से बात कर रहा होता है कि उसकी फियांसी को उसके अंदर से वेनम की आवाज़ आती है। उसकी फियांसी उससे कहती है कि ये अभी तक नहीं किया। तो आगे से एडी कहता है नहीं नहीं, तुमने कुछ और सुन लिया होगा। फिर वो वहाँ से चला जाता है और वेनम से बातें करने लगता है।
और उसे कहता है कि तुम हर रोज़ बंदे नहीं खा सकते, तुम से कुछ दिन बंदे खा सकती हो, और वो भी अच्छे बंदे नहीं बुरे बंदे खा सकते हो। फिर वो उसी दुकान में जाता है जहाँ पे पहले रॉबरी हुई थी। इस दुकान में फिर से रॉबर्स आ जाते हैं, लेकिन एडी की बॉडी से वेनम बाहर निकलता है और उस बंदे को खा जाता है, और यहीं पे मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलूँगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।